एंड ये मेरा एक्सेल शीट। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा क्या, ओपन द डेटाबेस शीट एंड हाईलाइट द डेटा रो ऑफ उड़ीसा स्टेट वेयर रेट इज मोर देन 3000, हाईलाइट विद द लाइट ऑरेंज पे। तो ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें अभी करना क्या है, सबसे पहले कंडीशन कितनी है हमारी इसके अंदर, दो। पहली कंडीशन है कि स्टेट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, स्टेट होना चाहिए इक्वल टू किसके, उड़ीसा के। दूसरा क्या होना चाहिए, रेट होना चाहिए मोर देन 3000, बराबर। तो दो कंडीशन है तो हम लोग किस में डालेंगे, एंड में डालेंगे, किसके साथ डालेंगे, ठीक है। तो एंड का फॉर्मूला आएगा हमारा, पहला स्टेप, डेटाबेस शीट ओपन करके हम लोग ने पूरा टेबल सेलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आए, फिर न्यू रूल, यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन दिस सेल टू फॉर्मेट। फिर हम लोग आए वेट फॉर्मेट वैल्यूज वेयर दिस फॉर्मूला इज ट्रू इक्वल टू एंड ब्रैकेट ओपन। सबसे पहला क्या रहेगा हमारा, स्टेट का कंडीशन, सेलेक्ट करेंगे फर्स्ट सेल ऑफ स्टेट, ठीक है। फर्स्ट सेल ऑफ स्टेट 2 टाइम F4 करेंगे ताकि ये कॉलम वाइज हो जाए, फिर इक्वल टू करके डबल कोट में, इसमें डबल कोट में क्या टाइप कर देंगे, उड़ीसा। स्पेलिंग चेक कर लेना, जैसे डेटा में लिखा है वैसा लिखा है नहीं लिखा है, फिर डबल कोट क्लोज कर देंगे, ठीक है। उसके बाद कॉमा, फिर हम लोग क्या करेंगे, रेट का सेल सेलेक्ट करेंगे, 2 टाइम F4 ग्रेटर देन 3000, ब्रैकेट क्लोज। फॉर्मेट में गए, फिल में आए, लाइट ऑरेंज कलर हमारा मे बी दिस वन, ओके कर लेते हैं। फिलहाल हमारा फॉर्मूला हो गया दिस, उड़ीसा है स्टेट, 3000 से ज्यादा है इसकी वैल्यू, ये हमारा बन गया फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन, calculate the total rate in cell J2 for first 11 2025 and first 296। तो ये क्वेश्चन है हमारा, ये समझ लो क्वेश्चन 1। और ये हमारा क्वेश्चन 2, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट करना है, यहाँ पर दो कंडीशन दी हुई है, बिफोर की भी दी हुई है आफ्टर की भी दी हुई है, तो इसलिए हम लोगों को क्या करना है, टोटल चाहिए ना। तो सम इफ्स क्या डालेंगे, ब्रैकेट ओपन करके हम लोग डालेंगे डेट का पूरा रेंज, डेट का पूरा रेंज सेलेक्ट करने के बाद कॉमा, सॉरी गलत क्या हो गया हमारा, यहाँ पर हमारा होना चाहिए पहला सिंटेक्स, सम इफ्स में पहले वो पूछता है सम रेंज, क्या पूछता है, मतलब किसको टोटल करना है मुझे, रेट को, तो रेट का पूरा रेंज, कॉमा, अभी पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 1, तो फर्स्ट क्राइटेरिया मेरा किसका था, डेट का, डेट का पूरा रेंज, कॉमा, अभी आ रहा है क्राइटेरिया, क्राइटेरिया डबल कोट में ग्रेटर देन इक्वल्स टू, क्या डाला, जी डेट, ग्रेटर देन इक्वल्स टू डेट, डबल कोट क्लोज, फिर कॉमा, फिर क्राइटेरिया रेंज 2, वापस से डेट का पूरा रेंज, कॉमा, डबल कोट में लेस देन इक्वल्स टू ये डेट, क्योंकि बीच का चाहिए ना अपने को पूरा, वहां से लेकर वहां तक के। तो ग्रेटर देन इसलिए लिया ताकि उस डेट और उसके ऊपर की डेट ले, लेस देन इक्वल टू इसलिए लिया ताकि उस वो डेट और उससे नीचे की डेट, मतलब उसके ऊपर आगे पीछे की जानी नहीं चाहिए। फिर ब्रैकेट डबल कोट क्लोज करेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ये हमारा बन गया फॉर्मूला।
Next. Now create the dashboard as below format with the help of data from database sheet. Also insert a slicer for state, timeline on date. Show only the data of Assam, Delhi, Haryana for the year 2014 and 16. ठीक है? And also create link between the slicer with all slicer. तो सबसे पहले देखेंगे स्टेट वाइज प्राइस है, स्टेट ईयर वाइज प्राइस है, तीन स्टार्ट है, स्टेट का एंड डेट का टाइमलाइन है, स्लाइसर एंड टाइमलाइन। तो पहली चीज क्या मेरे पास यहाँ पर प्राइस का कॉलम है, रेट का कॉलम है पर प्राइस का नहीं है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पूरा डेटा सेलेक्ट करेंगे, पावर पाइवट में जाएंगे, ऐड टू डेटा मॉड्यूल करेंगे, माय टेबल इज हेडर है, ओके कर देंगे। एक ही टेबल का बनाना है ना, एक ही टेबल से। अभी क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, एक प्राइस का कॉलम चाहिए। किसका कॉलम चाहिए, प्राइस का कॉलम चाहिए। तो प्राइस का कॉलम यहाँ पे बनाएंगे। क्या डालेंगे यहाँ, फॉर्मूला इक्वल्स टू क्वांटिटी इनटू रेट, बन गया। और कुछ चाहिए था क्या मुझे, जेंडर है, स्टेट है, ईयर है। अगर आपको चाहिए तो ईयर का एक सेपरेट कॉलम बना सकते हो, जरूरी नहीं है वैसे, मैं बना लेता हूँ। फॉर्मेट डाला मैंने, फॉर्मेट डेट का सेल, कॉमा करके डबल कोट में वाई 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 4 टाइम, डबल कोट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। ये मेरा फॉर्मूला है। हो गया हमारा काम। अभी क्या करेंगे, इसी में जाएंगे होम में, पाइवट टेबल और लेंगे फोर चार्ट। कितने चार्ट लेंगे, क्योंकि तीन तो है नहीं ना मेरे पास, तो चार बेटर है, चार लेंगे और न्यू वर्कशीट में बनाएंगे। किधर बनाएंगे, एंड देन ओके। हमें चार चाहिए क्या, एक ही आया ना, फिर से ट्राई, एक क्यों आया, चार आना चाहिए। फोर चार्ट, ओके। मुझे एक ही दिख रहा है, एक सेकेंड। मैनेज में गया, पाइवट टेबल एंड फोर चार्ट, न्यू वर्कशीट लिया, ओके किया, नहीं आ रहा है। तो मेरे लैपटॉप में अपडेट हुआ रहेगा इसलिए इशू रहेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसा इशू है तो एक न्यू वर्कशीट बनाया है इसे, ठीक है। एंड इसी के अंदर मैं क्या करता हूँ, मैनेज में जाकर पाइवट टेबल फोर चार्ट और न्यू में लेने की जगह पे एग्जिस्टिंग, एंड यहाँ पर बाय डिफॉल्ट फर्स्ट सेल ले लेता है वो, पर अगर आपको चाहिए तो यहाँ से जाके सेलेक्ट करके आप कोई भी एक सेल सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड ओके कर दो। फोर चार्ट आ जाने के बाद क्या करेंगे, क्लिक ऑन चार्ट, बाजू से टेबल का जो टेबल आ जाता है, अगर ये नहीं आता है तो एनालाइज टैब में जाकर फिर लिस्ट को इनेबल कर लोगे, ठीक है। यहाँ से मैंने ले लिया। पहले में क्या बोल रहा था मुझे वो, स्टेट वाइज, स्टेट एंड प्राइस।
बट ऐसा दिख रहा है क्या? नहीं। तो इसमें कैसा है? डिजाइन, चेंज चार्ट टाइप, पाए और 3D वाला, बराबर। इतना करके छोड़ देंगे, क्योंकि स्टेट का लगाएंगे, ये लगाएंगे तो अपडेट हो जाएगा वो। कलर बाद में चेंज करना रहेगा तो चेंज कर लेना। फिर दूसरे में जेंडर वाइज प्राइस, तो जेंडर एंड प्राइस, इसमें है बार। फिर थर्ड वाले पे क्लिक किया, चेंज चार्ट टाइप, ईयर, प्राइस, ये है पाए में बट डोनट टाइप का, राइट। ठीक है। बाकी ये सब थिंग्स डिजाइन वगैरह तो आप लोगों को आता है, राइट। चेंज कर सकते हो ये सब आप लोग। चल, इतना हो गया। लास्ट चार्ट की जरूरत नहीं है, क्लिक करके डिलीट कर दिया। फिर बोला है कि इंसर्ट करना है स्लाइजर और टाइमलाइन। तो किसी भी एक चार्ट पे क्लिक करो, एनालाइज टैब में जाओ, स्लाइजर। स्लाइजर किसका बोला था मुझे? स्टेट का। टाइमलाइन किसका बोला है? डेट का। ठीक है। स्टेट में क्या क्या बोला था मुझे? आसाम, दिल्ली, हरियाणा। तो आसाम पे टिक किया, फिर मल्टी टिक किया, फिर दिल्ली एंड फिर हरियाणा। फिर उसके बाद मुझे बोल रहा है ईयर 14 एंड 16। तो इस टाइमलाइन पे ईयर टिक करेंगे, 14 से लेकर 16 तक के पूरा। हो गया। बट खाली ये अपडेट हुआ, बाकी सब अपडेट हुआ क्या? नहीं। तो स्लाइजर के बॉर्डर पे राइट क्लिक करेंगे और जाएंगे हम लोग रिपोर्ट कनेक्शन, और चारों चार्ट जितने भी चार्ट है उसको क्या कर लेंगे? लिंक कर लेंगे। ठीक है। वैसे मेरा चार्ट इंसर्ट हुआ था, दिख रहा नहीं था, पता है क्यों? क्योंकि चार्ट के नंबर 13, 14, 15 आ रहे मेरे। देख रहे हैं, 10, 11, 12, मतलब इससे पहले चार चार करके इंसर्ट हुआ है। देख, सब दिख रहा है। तो स्टार्टिंग के खाली मैं लास्ट के ऊपर से चार के कर रहा हूँ। वैसे अपना ये सब होगा 10, 11, 12, फिलहाल सभी सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं, क्योंकि पता नहीं कौन सा वाला है वो। ठीक है, अपडेट हुआ। इसका कलर चेंज कर लो, डिजाइन कर लो। ऐसा। फिर इसके ऊपर प्लस पे क्लिक करके डेटा लेबल में डेटा कॉल आउट ले लो। फिर मोर ऑप्शन में गए, कैटेगरी को अनटिक कर दिया। फिर इस पे आए, इसका ये वाला टाइप नहीं है, इसका टाइप समथिंग दिस वन है। फिर इस पे आए, ये तो मैंने ऑलरेडी ठीक कर दिया है, खाली कलर इसका चेंज कर लेंगे, बस। अभी खाली ये बॉर्डर्स वगैरह नहीं चाहिए अपने को, बटन्स वगैरह। तो हाइड ऑल बटन्स कहाँ गया? बटन पे राइट क्लिक किया, बटन पे राइट क्लिक करके हाइड ऑल बटन्स।
वहां से नहीं हो रहा है तो यहाँ पर बटन का ऑप्शन आता है, यहाँ से भी हाइड ऑल कर सकते हैं। सब कुछ हो जाने के बाद खाली कलर और टाइटल डालना रहेगा, वो सब आप टाइप कर सकते हो। ये क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट, 20 मार्क्स मिल जाएंगे आपको यूजली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गो टू द एम्प्लॉय शीट एंड फाइंड आउट द एम्प्लॉय इन सेल F2 whose who has lowest salary। तो इन सब का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना, दिखाना पड़ेगा आप लोगों को। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से 4 है, 3 वाला हो गया। फॉर्मूलाज के हिसाब से हमारा 4 क्वेश्चन हो गया उसके हिसाब से। तो एम्प्लॉय शीट, यहाँ पर मुझे नाम चाहिए, क्या चाहिए, जिसका लोएस्ट सैलरी है। बट प्रॉब्लम क्या है, सैलरी यहाँ पर मुझे दिया है बट मुझे लोएस्ट पर निकालना पड़ेगा मैनुअली। मैं ऐसा निकालूंगा, देखो इक्वल्स टू वी लुकअप। लुकअप वैल्यू होना चाहिए लोएस्ट वाला, बट मुझे मैनुअली पता है कि कौन सा लोएस्ट है, नहीं तो मैं डाला मिन। मिन का फॉर्मूला क्या करेगा, इसमें से मिनिमम वैल्यू निकालेगा, फिर ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, फिर ये पूरा टेबल, कॉमा, 1 2 3 4 चाहिए मुझे 4, कॉमा, और फॉल्स 0 या टाइप कर सकते हो आगे। मतलब मिनिमम वैल्यू मुझे पता नहीं था, अगर आपको मैनुअली डालना है तो वहाँ पर मिनिमम वैल्यू का अमाउंट आपको मैनुअली टाइप करना पड़ता। आप वो मैनुअली भी कर सकते थे, बस यहाँ पर जो मिनिमम अमाउंट है उसका, कौन सा है, दिस वन, ये अमाउंट अगर मैनुअली टाइप करते 6300, जब मैंने मिनी का फॉर्मूला पूरा डाला तो भी आंसर आता। पर अगर वैल्यू चेंज करते तो फिर कोई दूसरा अगर मिनिमम वैल्यू होता तो होता आंसर, नहीं होता, तो वो सीखो। नेक्स्ट है, गो टू द सेमेस्टर शीट, नाउ फाइंड आउट द नंबर इन सेल M3 फॉर द गिवन डिटेल्स। छोटे छोटे फॉर्मूला 10 मार्क्स का, हमें क्या फाइंड आउट करना है, खाली स्टूडेंट नेम ये है, उसका लैंग्वेज इंग्लिश है, उसका मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, मार्क्स चाहिए। किसमें से, सेमेस्टर 1 में से। सेमेस्टर 1 में से मुझे नंबर फाइंड आउट करना है, डिटेल जो भी दिया है उसका, तो सेमेस्टर 1 में से बोल रहा है, तो इक्वल्स टू सम प्रोडक्ट डालेंगे, क्या डालेंगे, सम प्रोडक्ट डालेंगे, इंडेक्स डालेंगे, इंडेक्स डालेंगे, क्या डालेंगे, इंडेक्स। इंडेक्स के अंदर मुझे आंसर क्या चाहिए, हमें आंसर चाहिए, समझ लो अगर मैथ्स की जगह इंग्लिश की जगह मैथ्स डाला तो आंसर आना चाहिए ना मेरा, तो मैं आंसर आना चाहिए इन सब में से कोई एक, बराबर ना, कॉमा, रो नंबर क्या है, तो मैच डालेंगे। तो हमारा पहले मैच क्या होगा, रो नंबर, तो रो का लुकअप वैल्यू ये हो गया, कॉमा, टेबल अरे, कॉमा, एग्जैक्ट मैच, ब्रैकेट क्लोज, फिर कॉमा, फिर मैच, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू इंग्लिश हो गया, कॉमा, फिर मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया था तो मैं यहाँ से डालूंगा राइट, फिर कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। अगर ऐसा है तो यहाँ पर आप स्विच कर सकते हो, क्या कर सकते हो कि अगर ऊपर सेमेस्टर 1 सेलेक्टेड है तो फिर सेमेस्टर 1 का डेटा मैच होना चाहिए, अदरवाइज सेमेस्टर 2 का डेटा मैच होना चाहिए। तो उसके लिए ऊपर का स्विच लगा सकते हो, तो ऊपर के स्विच लगाने के लिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। तो फिलहाल इतना, इसके हिसाब से हमारा ये हो जाएगा, आ रहा है बराबर। तो अगर मैं मैथ्स डालूँ यहाँ पर तो मैथ्स का आंसर आ जाएगा, कंट्रोल Z कर देना। ये किया है हम लोग ने, याद है, नहीं याद होगा तो अभी याद आ गया होगा, क्वेश्चन दिया है हमें याद। अरे देखो 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन है, और फॉर्मूला आपको वो यूज करना है जो आपने ऑलरेडी किया है, बस क्वेश्चंस के हिसाब से क्वेश्चन समझना पड़ेगा आपको।
Open the database sheet, create a drop-down list for the salesman ID in cell J5. Now find out all the details in cell range K5 to O5 in one shot. Then change the salesman ID and check the detail has changed or not. ये है मेरे लिए कौन सा क्वेश्चन 6। तो मुझे पहले बोला हम लोग जाएंगे किधर डेटाबेस शीट में। यहाँ पर मुझे क्या बनाना है ड्रॉप डाउन लिस्ट। डेटा में गया, डेटा टैब में आया, डेटा एडिशन, यहाँ पर आके लिस्ट, किस चीज़ की लिस्ट चाहिए थी सेल्समैन आईडी। ओके कर लिया। ठीक है, अभी यहाँ पर पूरा सेलेक्ट करेंगे इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू, कॉमा, पूरा टेबल, सॉरी कहाँ से सेलेक्ट करेंगे सेल्समैन आईडी से, क्योंकि सेल्समैन प्लस लॉक आउट होना चाहिए ना। फिर कॉमा, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर लुक कर्ली ब्रैकेट में आ गया मेरा सेल्स स्टेट, तो स्टेट है 2, कॉमा, प्रोडक्ट 3, कॉमा 4, कॉमा, सेल्समैन है ना, तो 2 3 4, 5 नहीं है, 6, कॉमा 7, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। बस एक यही अच्छे से आता है, बोलो, है ना। चेंज करके देख सकते हो आप लोग। हो जा रहा है चेंज। नेक्स्ट, create a pivot table and chart based on the database sheet as below format. Also insert a slicer on gender, timeline date, timeline on date, show the only data of male, year। तो ये 15 मार्क्स का एक चार्ट है, 15 मार्क्स का। पहले पूरा डेटा सेलेक्ट किए, इंसर्ट में गया, पाइवट टेबल में आया, पाइवट चार्ट में आया, पाइवट टेबल इन चार्ट, ठीक है। या ऊपर से सिंगल वाला भी लोगे नॉर्मल वाला तो भी चलेगा, नहीं बना सकते हम लोग एग्जिस्टिंग, और यहाँ पर लोकेशन ले लिया, ठीक है। अभी ज़रूरी नहीं है कि ये आपका इसी ऑर्डर में ही रहना चाहिए, आप इसको थोड़ा आगे पीछे रखोगे चलेगा। क्या क्या बोला था मुझे, स्टेट एंड रेट, कितना हो गया। फिर अभी लगाएंगे हम लोग स्लाइसर। स्लाइसर किसका बोला था, जेंडर का। कौन सा, फीमेल, मेल डाल दिया। फिर डेट का, ट्वेंटी फाइव एंड 16 ईयर, 15 एंड 16। बट फिर भी डेटा बहुत सारा दिख रहा है ना, मुझे खाली क्या चाहिए, आसाम, दिल्ली, गुजरात एंड केरला। तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ से फिल्टर लगाएंगे, ठीक है। आसाम, दिल्ली, गुजरात एंड केरल, बराबर ना, हो गया। फिर
पाई चार्ट है, चार्ट पे क्लिक किया, डिजाइन में आया, चेंज चार्ट टाइप किया, पाई चार्ट में आया, डोनट लिया एंड ओके कर दिया। ये भी वही वाला फॉर्मेट है, दिस वन। प्लस पे क्लिक किया, डेटा लेबल में डेटा कॉल आउट डाल दिया, फिर वापस से डेटा मोर ऑप्शन में आया और यहाँ से कैटेगरी को बंद कर दिया। टाइटल डाल सकते हो ना, इतना हो गया। इसको अरेंज करना है करो, नहीं करना है मत करो, चलेगा। बस बना के रखो, और ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो न्यू शीट में बनाओ, बेटर है। बोला नहीं है ना स्पेसिफिक किधर बनाना है, तो टेंशन नहीं है। Go to salary sheet, calculate the average gross salary in cell J2 for the given department. Average gross मतलब इस डिपार्टमेंट का एवरेज चाहिए, वो भी ग्रॉस का। तो देखो, एवरेज निकालोगे तो खाली एवरेज आएगा टोटल का, बट डिपार्टमेंट का आएगा क्या? तो मैं यहाँ पर डालेंगे एवरेज इफ करके, क्या डालेंगे? अगर एवरेज इफ का फॉर्मूला नहीं है तो एवरेज इफ डाल दो, क्या डाल दो? जो भी रेंज सिंटेक्स पूछेगा उसको फॉलो करो। रेंज दिया है, डिपार्टमेंट सम इफ की तरह इसको यूज करोगे, डिपार्टमेंट का पूरा रेंज, कॉमा, क्राइटेरिया मार्केटिंग, कॉमा, ग्रॉस वाला। हो गया, पूरा पेपर खत्म। मिल गया 100 मार्क्स। देखो